आज हम ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री केवल और केवल 6 त्रिकोणमितीय मानो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पर बेस्ड है और वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं हमारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पर बेस्ड है। लेकिन एक्चुअली ये जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखे हैं, ये इनके एक्चुअल नेम नहीं है। तो फिर इनके एक्चुअल नेम क्या है, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बनता है। इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के एक्चुअल नेम, वास्तविक नाम क्या है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इनके एक्चुअल नेम, वास्तविक नाम। साइन का पूरा नाम होता है SINE, साइन, ये साइन का पूरा नाम। कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। टैन का पूरा नाम है टेंजेंट। कॉट का पूरा नाम है कोटेंजेंट। सेक का पूरा नाम है सीकेंट एंड कॉसेक का पूरा नाम है कॉस्केंट। ये एक्चुअली इनके पूरे नाम। और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्री एग्जाम में इन स्पेसिफिक नेम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। दैट मींस इनका एक्चुअल नेम क्या है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अब सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का एक राइट ट्राइंगल की साइड के साथ एक डायरेक्टली रिलेशन होता है। लेकिन पहले अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करें, त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करें, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सिंगली एज इट इज यूज नहीं किया जाता। ओके, एक्चुअल नेम की बजाय हम केवल और केवल इनके एब्रिविएशन फॉर्मेट को यूज करते हैं। ओके, तो अगर कहीं साइन यूज करना है तो केवल साइन नहीं लिखा जाएगा, साइन के साथ एक एंगल और लिखा जाता है, एंगल, कोण। ओके, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साथ एक एंगल यूज किया जाता है। एंगल को डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे हो सकता है आप अल्फाबेटिकल टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करें, तो अल्फाबेटिकल टर्म्स होते हैं, ए कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं, बी, सी एंड सो। अगर हम सिंबल फॉर्मेट की बात करें तो अल्फा, बीटा, थीटा, इस फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम डिग्री फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें तो 40 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, इस तरह से डिग्री फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर रेडियन फॉर्मेट की बात करें तो रेडियन फॉर्मेट होता है हमारा लाइक पाई, 2π/3, π/4, ये रेडियन फॉर्मेट हो गया। तो इस तरह से एंगल को इन 4 डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्फाबेटिकल टर्म तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, सिंबल तो अल्फा, बीटा, थीटा, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिग्री तो 40 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, कितना भी डिग्री हो सकता है, कितनी भी डिग्री की वैल्यू हो सकती है। ओके, डिग्री फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेडियन फॉर्मेट कहलाता है, पाई रेडियन फॉर्मेट होता है। तो पाई, 2π/3, π/4, इस तरह से एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड रिमेंबर, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और एंगुलर वैल्यू अनसेपरेबल पार्ट्स होती हैं, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे अगर कहीं लिखा हो सपोज साइन 20 डिग्री और आपसे कहा जाए इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो दैट विल बी साइन 22 40 डिग्री। ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये गलत है, क्योंकि ये दोनों अनसेपरेबल पार्ट हैं। आप 20 की 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप साइन 20 के 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और साइन 20 के 2 से मल्टीप्लाई का मतलब 2 इंटू साइन 20 होना चाहिए। सो इसे 2 साइन 20 लिखा जाएगा, ना कि साइन 40। ये गलत हो जाएगा, क्लियर, बिकॉज ये दोनों अनसेपरेबल पार्ट्स होते हैं। ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक स्पेशली एंगुलर वैल्यू में ही कैलकुलेशन का क्वेश्चन ना बन रहा हो। जैसे अगर आपसे कहा जाए सपोज साइन 20 इंटू 2 लाइक दिस, अब ये एंगुलर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई है, सो इसको हम साइन 40 लिखेंगे, ये साइन 40 होगा, क्योंकि यहाँ एंगल की मल्टीप्लाई की जा रही है 2 से, तो साइन 22 40 हो जाएगा। लेकिन यहाँ साइन 20 के 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसे 2 साइन 20 लिखा जाएगा, ना कि साइन 40। क्लियर। हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का जो स्टडी करते हैं वो एक राइट ट्राइंगल के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का एक राइट ट्राइंगल की साइड्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। एक राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री के ठीक सामने की साइड को हमेशा हाइपोटेन्यूज कर्ण कहा जाता है। तो 90 डिग्री का ट्राइंगल किसी भी शेप एंड साइज का बना हो, 90 डिग्री एंगल के ठीक सामने की साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है।
अब बात करते हैं 90 डिग्री एंगल को छोड़कर बाकी जो दो एंगल्स बचे जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा होगा। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का रिलेशन उन्हीं दोनों एंगल्स के रिगार्डिंग हम स्टडी करते हैं। ओके, तो राइट ट्रायंगल 90 डिग्री को छोड़कर बाकी दोनों एक्यूट एंगल्स न्यून कोणों के साथ इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का डायरेक्टली रिलेशन के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ऐसे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बाकी की दोनों साइड्स में से परपेंडिकुलर कौन सी और बेस कौन सी। वो डिपेंड करता है कि हम दोनों में से, इन दोनों एक्यूट एंगल्स में से, न्यून कोणों में से किस एंगल के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर हम इस एंगल के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो फिर इसके सामने की साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर लंब हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस एंगल के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो फिर इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर लंब होगी। दैट मींस 90 डिग्री एंगल को छोड़कर दोनों में से जिस साइड के लिए क्वेश्चन, जिस एंगल के लिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है उस एंगल के ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर एंड थर्ड रिमेनिंग साइड हमारे लिए बेस आधार हो जाता है। तो ये हमारे लिए आधार हो जाएगा। इस ट्रायंगल की बात करें तो 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर एंड थर्ड साइड हमारे लिए बेस आधार हो जाएगा। क्लियर? तो जो भी एंगल आपको दिया जाए उस एंगल के ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर, 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज एंड थर्ड साइड हमारी रिमेनिंग बेस आधार हो जाती है। अब इन तीनों साइड के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के रिलेशन को आपने छोटी क्लासेस में कुछ स्पेसिफिक रिलेशन के थ्रू याद किया था। इंग्लिश में आपने याद किया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह के रिलेशन के थ्रू आपने साइड्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के रिलेशन को याद किया था। जबकि हिंदी में याद किया होगा लाल बटे कक्का, इस तरह का रिलेशन। लाइक याद करते हैं, रिकॉल कीजिएगा, साइड्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के रिलेशन को इंग्लिश में हमने पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये एक रिलेशन याद करने का पैटर्न। ऐसी हिंदी की बात करें तो लाल बटे कक्का, ये आपने पढ़ा था, लाल बटे कक्का, लाइक दिस। अब इसके अंदर यूज होने वाले टर्म्स इंग्लिश की बात करें तो P फॉर परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूज, B बेस, ये साइड्स को डिनोट करते हैं। हिंदी में L से लंब, K से कर्ण, A से आधार बोलता है। यहां पर ये जो रिलेशन बना, यही रिलेशन हमारा साइड्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के रिलेशन को डिनोट करता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में साइड के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को डिनोट करता है। अब याद क्या करना है, ऊपर से नीचे आते समय पहला रिलेशन साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टेन होता है। जबकि नीचे से ऊपर जाते समय पहला रिलेशन कॉसेक, दूसरा रिलेशन सेक और तीसरा रिलेशन कॉट होता है। ये इंग्लिश की बात है। ऐसे ही हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में भी ऊपर से नीचे आते समय पहला रिलेशन हमारा साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टेन, सेम वही है जो इंग्लिश का रिलेशन था। और ऐसे ही नीचे से ऊपर जाते समय पहला रिलेशन कॉसेक, दूसरा सेक और तीसरा कॉट होता है। ये रिलेशन साइड्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के रिलेशन को डिनोट करता है। अब क्या रिलेशन है जरा उसको समझे। तो हमने कहा ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे का मतलब P अपॉन H, दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन रिलेशन होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन। ऐसे नीचे से ऊपर की बात करें तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक होता है एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट होता है। क्लियर? अगर हम हिंदी की बात करें तो L अपॉन के मींस लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, लंब बटे आधार टेन, और नीचे से ऊपर तो कर्ण बटे लंब कॉसेक, कर्ण बटे आधार सेक, आधार बटे लंब कॉट होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का राइट ट्रायंगल की साइड्स के साथ रिलेशन को डिनोट करता है और ये रिलेशन आपको याद रखना होगा। क्लियर? इन रिलेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमने कहा साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, हिंदी में अगर हम बात करें तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा। ओके, साइन का रिलेशन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हम कॉसेक बोलते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, नीचे से ऊपर की तरफ, दैट मींस कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है कर्ण और परपेंडिकुलर है लंब, तो कर्ण बटे लंब हो जाता है। क्लियर? साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉसेक है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल वैल्यूज हो गई, व्युत्क्रम हो गए एक दूसरे के। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन हो जाता है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक और सेक का रेसिप्रोकल कॉस हो जाएगा। टेन का रेसिप्रोकल कॉट और कॉट का रेसिप्रोकल टेन हो जाता है। दैट मींस ये वैल्यूज एक दूसरे की रेसिप्रोकल है।
इसका मतलब ये हुआ कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। दैट इज, ऐसे ही कॉसेक की अगर हम बात करें तो कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन या साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। एंड रिमेंबर, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सिंगल यूज नहीं किए जाते, इनके साथ एक एंगल जरूर यूज करते हैं। लेट थीटा, हम थीटा ले लें, दैट्स द एंगल। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन हो गया। ठीक है, ऐसे कॉस का रेसिप्रोकल सेक और सेक का रेसिप्रोकल कॉस हो जाएगा। तो सेक का रेसिप्रोकल है कॉस, जबकि कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक। एंड सिमिलरली अगर हम tan और cot की बात करें तो tan का रेसिप्रोकल cot, cot का रेसिप्रोकल tan हो जाएगा। तो tan का रेसिप्रोकल cot है, दैट मींस 1/cot, और cot का रेसिप्रोकल tan होता है, cot का रेसिप्रोकल tan, तो cot इज इक्वल टू 1/tan थीटा। इस तरह से सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एक दूसरे के साथ रिलेट हो जाते हैं। ओके, तो साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है कॉसेक साइन का, सेक कॉसेक, सेक कॉस का, कॉस सेक का, tan cot का और cot tan का रेसिप्रोकल हो जाता है। इस स्टेज पर आपको एक और छोटा सा रिलेशन याद रखना होगा, और वो रिलेशन है कि साइन और cos अगर दोनों की एंगुलर वैल्यू सेम हो तो इनका रेशियो tan थीटा होता है। ये आपको याद रखना होगा। साइन और cos दोनों की एंगुलर वैल्यू अगर सेम है, कितना, इट डजंट मैटर, साइन अपॉन cos tan होता है। लेकिन tan और cos तो एक दूसरे की रेसिप्रोकल वैल्यू होती है। इसका मतलब इसको रिवर्स अगर कर दिया जाए, cos थीटा अपॉन sin थीटा कर दिया जाए, तो ये वैल्यू tan का रेसिप्रोकल cot हो जाएगा। सो ये cot थीटा की वैल्यू हो जाती है। सो cot इज cos अपॉन sin और tan होता है sin अपॉन cos। क्लियर? ये आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स। अब इन रिलेशंस के बेसिस पर हमारे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से बनते हैं। जैसे आपको किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू देकर बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जा सकता है। चलिए फॉर एग्जांपल हमसे कहा गया लेट sec थीटा की वैल्यू है 7/4, लेट sec थीटा है 7/4। अब sec थीटा देकर आपसे कहा जा सकता है बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू आइडेंटिफाई करो। ओके, अगर आपको केवल sec के थ्रू किसी एक को ही आइडेंटिफाई करना होता तो हम डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन sec के थ्रू सबको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले sec इक्वल टू साइड के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल एक राइट ट्रायंगल की साइड के साथ sec का क्या रिलेशन है पहले वो देखते हैं। तो sec इक्वल टू, अगर आप ध्यान दें तो sec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मींस कर्ण बटे आधार। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार, ये हमारा रिलेशन हो गया। तो sec इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार। तो एक राइट ट्रायंगल की दो साइड्स हमें पता है, तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से बता सकते हैं। हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर के बीच में क्या रिलेशन होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मींस कर्ण पर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। यहां से हमें बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 7 स्क्वायर, बेस 4 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 4 स्क्वायर 16, माइनस करते हैं तो दैट वुड बी 3 and 3 33। सो p स्क्वायर इज 33, तो p कितना हो जाएगा, तो p इज 33 क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। रिमेंबर, हम डेसिमल में अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स रूट फॉर्मेट में ही रहते हैं, इसलिए डेसिमल में जब तक ऑप्शंस में आपसे कहा ना जाए तब तक हम नहीं निकालते। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे लिए √33 होगी। अब sec की वैल्यू के थ्रू बाकी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू अगर आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए तो हाइपोटेन्यूज कर्ण हमारे पास 7, बेस आधार हमारे पास 4 और परपेंडिकुलर लंब हमारे पास हो गया √33। इन तीनों के थ्रू किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ऐसे में सपोज आपको sec के थ्रू, तो sec और cos के बीच में तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो sec के थ्रू अगर आपको cos आइडेंटिफाई करना तो cos इक्वल टू हो जाता है हमारे पास इसका रिवर्स, दैट मींस डायरेक्टली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किया जा सकता है। तो बेस कितना हो गया, बेस है हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूज है 7, सो cos थीटा की वैल्यू 4/7 हो जाएगी। सपोज sin थीटा आइडेंटिफाई करना है तो sin का रिलेशन क्या होता है साइड के साथ, sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण होता है। तो sin हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, अभी हमने निकाला √33, और हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास, दैट इज 7। सो sin थीटा की वैल्यू हो जाती है √33/7। लेट बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में tan निकालते हैं तो tan थीटा हो जाएगा। tan क्या होता है साइड के साथ रिलेशन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास √33 एंड बेस हमारे पास 4, सो √33/4 tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी। लेट cot थीटा निकालते हैं, तो
तो cot थीटा हो जाएगा हमारे पास, cot रिलेशन इसका रिवर्स हो जाएगा tan का, दैट मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब आधार बटे लंब हो जाता है। तो बेस की वैल्यू हमारे पास, आधार की वैल्यू हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर हमारे पास √33। सो cot थीटा की वैल्यू ये हो जाती है। लेट आपको फाइंड करना है cosec थीटा। cosec का अगर साइड के साथ रिलेशन देखा जाए तो cosec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज से कर्ण, परपेंडिकुलर लंब तो कर्ण बटे लंब। ओके, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 7 एंड परपेंडिकुलर हमने अभी आइडेंटिफाई किया है √33। सो cosec थीटा की वैल्यू होती है 7/√33। आप चाहें तो रेसिप्रोकल रिलेशन को डायरेक्टली यूज कर सकते थे, जैसे cos sec का रिवर्स होता है तो वैल्यू रिवर्स कर दीजिए आ जाए। साइन आपने आइडेंटिफाई कर लिया, साइन का रिवर्स होता है cosec, तो इसकी वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए, cosec की वैल्यू हो जाएगी। tan आपने आइडेंटिफाई किया, tan के थ्रू cot निकालना तो इसको रिवर्स कर दीजिए, cot की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से रिवर्स रिलेशन को यूटिलाइज करके भी हम वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू देकर किसी दूसरे को आइडेंटिफाई करना हो तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को याद भी करना होगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अब वो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की एंगुलर वैल्यूज हैं जिनके लिए आपको याद करना है, चलिए उसको देखते हैं। तो हमारे सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज साइन, कॉस, tan, cot, sec एंड cosec, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए आपको 5 स्पेसिफिक एंगुलर वैल्यूज याद होनी चाहिए, और वो 5 स्पेसिफिक एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन पांचों स्पेसिफिक एंगल्स के लिए आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज याद होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में अक्सर इन एंगल को यूज करते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड रिमेंबर, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज के बेसिस पर अगर हम बात करें तो हमें केवल और केवल 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज ही पता है, इसके अलावा किसी और एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता है। क्लियर? चलिए इनकी वैल्यूज क्या होंगी और उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है इसके बारे में बात करते हैं। अगर याद कर लें तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर याद ना हो तो उनको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, आप चाहें तो वैसे उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? साइन की वैल्यूज के लिए एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज 0 से नंबर लिखिए, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, और सबके अपॉन में 4 4 कर दीजिए, सबके अपॉन में 4 एंड सबका स्क्वायर रूट कर दीजिए, सबका स्क्वायर रूट। दैट इज क्लियर? क्या करना है? 0, 30, 45, 60, 19 पांचों की एंगल्स फॉर साइन आइडेंटिफाई करने के लिए 0, 1, 2, 3, 4 नंबर लिखिए, सबको 4 से डिवाइड कीजिए और सबका स्क्वायर रूट कर दीजिए। अब इनकी जो वैल्यूज आएंगी वो एक्चुअली साइन की वैल्यूज है। जैसे अगर हम बात करें 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर 0, तो स्क्वायर रूट भी 0, सो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। 30 की बात करें तो 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2, सो 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाती है। 45 की बात करें तो 2 1 2 एंड 2 2 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 2 का स्क्वायर रूट दैट वुड बी √2, सो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। 60 की बात करें तो 3 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं तो √3 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2, सो साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाती है। 90 की बात करें तो 4 1 4 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, सो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। क्लियर? अब साइन के थ्रू कॉस की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ओके, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपने साइन 90 की वैल्यू लिखी थी उसको लिखिए इधर, और याद रखिएगा जो लास्ट वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी, दैट मींस 1 को यहां कर दीजिए एंड 0 को लास्ट प्लेस पर पहुंचा दीजिए। √3/2 को यहां ले आइए एंड 1/2 को यहां पहुंचा दीजिए एंड 1/√2 को यहां लिख दीजिए। ये हमारी कॉस की वैल्यूज हो जाती है। क्लियर? तो कॉस की वैल्यू कैसे लिखी? जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है। ऐसे ही जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी, एंड इसमें 30 60 हो जाएगा, 60 30 हो जाएगा, और 45 की वैल्यू साइन और कॉस के लिए सेम रहती है। क्लियर? अब tan की बात करते हैं, तो tan इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब साइन और कॉस की एंगुलर वैल्यू सेम हो तो साइन अपॉन कॉस tan होता है। क्लियर? तो 0 को 1 से डिवाइड करने पर tan
की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ डिवाइड के थ्रू अगर आप वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जीरो का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होता है इनफाइनाइट, जबकि इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल होता है जीरो। इसके अलावा किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल लेट ए है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a, और अगर कोई फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल इसका व्युत्क्रम लेते हैं तो ये हो जाएगा b/a, ये हो जाएगा। अब ये जीरो और इनफाइनाइट कैसे आते हैं ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो जीरो और इनफाइनाइट कैसे आते हैं? एक्चुअली किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, लेकिन अगर आप जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू जीरो ही रहती है। ये कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने होंगे। क्लियर? अब ऐसे में अगर हम tan की बात करें तो tan होता है sin अपॉन cos, तो sin अपॉन cos जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर वैल्यू कितनी आती है? जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर जीरो, दैट मींस tan जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती है। 1/2 को अगर √3/2 से डिवाइड करें तो 1/√3 हो जाएगा। 1/2 1/√2 डिवाइड करेंगे सेम वैल्यूज तो 1 हो जाएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो दैट वुड बी √3, और 1 को 0 से डिवाइड करना है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट, सो इसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। ये sin cos tan की वैल्यूज हो गई। ओके, अब sin cos tan की वैल्यूज आपको डायरेक्टली वैसे तो याद करनी चाहिए। कैसे याद करना है? sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1 होता है। cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 की वैल्यू 0 होती है। tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 एंड tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। ये आपको याद रखना है एज इट इज, क्योंकि इसको यूज करना होता है। क्लियर? लेकिन अगर आप रेसिप्रोकल रिलेशन के थ्रू ही बात कर रहे हैं तो अभी हमने रेसिप्रोकल रिलेशन में देखा था कि tan का रेसिप्रोकल cot होता है, cos का रेसिप्रोकल sec होता है और sin का रेसिप्रोकल cosec होता है। आप रेसिप्रोकल रिलेशन को यूज कर सकते हैं। अब रेसिप्रोकल क्या होता है? जीरो का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का जीरो। किसी भी नंबर को रिवर्स करना तो 1/, कर दिया, फ्रैक्शन है तो उसको रिवर्स कर दीजिए, ये रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। अब ऐसे में cot की वैल्यू निकालनी है तो tan का उल्टा कर दें, तो जीरो का रिवर्स, तो जीरो का इनवर्स क्या होता है? इनफाइनाइट। इसका मतलब cot जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। ऐसे ही tan 30 की वैल्यू हमारे पास 1/√3, तो cot 30 कितना हो जाएगा इसका रिवर्स? √3। 1 का रिवर्स 1, √3 का रिवर्स 1/√3, और इनफाइनाइट का रिवर्स 0 हो जाता है। क्लियर? अगर sec की वैल्यू निकालनी तो sec cos का रिवर्स होता है। अब 1 का रिवर्स, तो याद रखिएगा 1 का रिवर्स 1 ही होता है, 1 का रिवर्स 1 होता है। तो cos का रिवर्स sec है, तो 1 का रिवर्स कितना हो जाएगा? 1। इट मींस cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ऐसे ही cos 30 की वैल्यू √3/2, तो इसका रिवर्स करेंगे तो 2/√3। इट मींस sec 30 की वैल्यू 2/√3। 1/√2 का रिवर्स √2, 1/2 का रिवर्स 2, एंड 0 का रिवर्स इनफाइनाइट, दैट मींस sec 90 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। cosec की बात करें, cosec होता है sin का रिवर्स, तो 0 का रिवर्स इनफाइनाइट होता है। 1/2 का रिवर्स करेंगे 2 हो जाएगा, 1/√2 का रिवर्स √2 हो जाएगा, √3/2 का रिवर्स 2/√3, एंड 1 का रिवर्स 1 ही होता है, दैट इज। तो ये हमारे पांचों स्पेसिफिक एंगल्स के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज हो जाती है। ये आपको याद करना है, और अगर याद ना हो तो आप इस रिलेशन के थ्रू ये चार्ट अपनी तरफ से ड्रॉ करके भी रिकॉल कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि आपको याद हो। हमें ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो केवल 5 ही स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन पांचों के अलावा किसी एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता है। ओके, अब अगर आपसे कहा जाए कि sin 20 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी है, तो हम नहीं बता सकते, हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। अगर हमसे कहा जाए cos 70 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो हमें नहीं पता। हमें केवल 5 ही स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज पता है, बाकी किसी की वैल्यू हमें नहीं पता है, इसलिए हम इन वैल्यूज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी हमने 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज की जो वैल्यूज देखी, इन वैल्यूज के अलावा भी हमसे 90 से बड़े एंगल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उन एंगल्स की वैल्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करें? 90 से बड़ा अगर कोई एंगल दिया जाए तो उसकी वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, हम उसके बारे में अब डिस्कस करने जा रहे हैं। 90 डिग्री से बड़े कितने भी डिग्री के एंगल की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के कॉन्सेप्ट को यूज करना होता है। निर्देशांक अक्षों का जो फॉर्मेट है उसे यूज करते हैं। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्षैतिज अक्ष को एक्स अक्ष और ऊर्ध्व अक्ष वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहा जाता है। और इन एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें
तो ओरिजिन के ये जो पॉइंट है जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहा जाता है ओरिजिन, इसे बोलते हैं मूल बिंदु कहा जाता है। ओके, और ओरिजिन पर दोनों एक्सिस एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ना। एंगुलर वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये 0 डिग्री को डिनोट करता है। ओके, यहां से 90 डिग्री की वैल्यू ये होती है, दैट वन इज 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, एंड दिस वन यहां से यहां तक की वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्री की वैल्यू हो जाती है, ये 360 डिग्री होता है। तो ये एंगुलर वैल्यूज के अकॉर्डिंग फॉर्मेट हो गया। एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एंगल्स के अकॉर्डिंग 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 एंड 270 से 360 के बीच में 4 जो पार्ट्स बने हुए हैं, इन पार्ट्स को कहा जाता है क्वाड्रेंट, इनको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। इन्हें हिंदी में कहा जाता है चतुर्थांश, चतुर्थांश कहा जाता है। और क्वाड्रेंट्स का सीक्वेंस एज इट इज होता है 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट होता है, एंड 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है। इन क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फिर यहां ये बात मैटर करती है कि इन चारों में से किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव या कौन सा नेगेटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसे भी याद रखने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ओके, ASTC, ये चारों ही सीक्वेंसली चारों क्वाड्रेंट को डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ASTC को या तो सीक्वेंसली एज इट इज याद रखिए, जस्ट ASTC 4 लेटर से याद रखे जा सकते हैं, या फिर इसको भी याद रखने के स्टेटमेंट वाइज आप पढ़ सकते हैं, जैसे आफ्टर स्कूल, गो टू सिनेमा। ओके, इस तरह से याद रखा जा सकता है। सिंपली ASTC 4 लेटर और चारों क्वाड्रेंट्स को सीक्वेंसली डिनोट करते हैं। अब इन चारों लेटर्स को उठाकर इन क्वाड्रेंट्स के अंदर अगर प्लेस कर दिया जाए तो फिर फर्स्ट A, सेकंड S, देन T और लास्ट इज C। अब A से तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता ही नहीं है, तो A से होता है ऑल, A से ऑल। अब STC, तो S से 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, साइन भी होता है, सेक भी होता है, T से 1 होता है, और C से 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कॉस है और कॉसेक है। तो अब ऐसे में हम किसको क्या कंसिडर करें, C से कॉट भी होता है, तो आप याद रखिएगा सीक्वेंसली साइन कॉस टेन स्टार्टिंग के 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को यहां यूज किया जाता है, साइन कॉस टेन इसको यूज करते हैं। तो S से साइन लिया जाता है, T से टेन और C से कॉस, ये आपको याद रखना होगा। जिसको जहां लिखा गया है उसके साथ उसके रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को भी यूटिलाइज कीजिए। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। अब जो जहां लिखा गया है वो उस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के अंदर पॉजिटिव होता है। जैसे यहां ऑल लिखा गया तो यहां ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होंगे। दैट मींस 0 से 90 के बीच में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो अभी हमने 0 से 90 के बीच में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की जो वैल्यूज निकाली थी वो सारी पॉजिटिव वैल्यू थी, उसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं थी। ओके, 90 से 180 के बीच में केवल और केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? 180 से 270 के बीच में केवल टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जबकि 270 से 360 के बीच में केवल और केवल कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये आपको याद रखना होगा। ओके, फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। 0 से 90 के बीच में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव, 90 से 180 के बीच में केवल साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, 180 से 270 के बीच में केवल टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जबकि 270 से 360 के बीच में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी आगे। नाउ हमने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का क्या, बाकी नेगेटिव होंगे। जो जहां लिखा है वो वहां पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब उस स्पेसिफिक क्वाड्रेंट के अंदर, चतुर्थांश के अंदर नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर? अब इन कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करते हुए हम 90 से बड़े जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल की वैल्यूज होंगी उनकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, चलिए अब उस कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं कि वैल्यू हमें कैसे आइडेंटिफाई करनी। 90 से बड़े ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स पर जो ये एंगुलर वैल्यूज लिखी हैं इन्हीं को एक फॉर्मेट की तरह यूटिलाइज कर लेते हैं, एक फॉर्मूला फॉर्मेट की तरह यूटिलाइज कर लेते हैं। दैट मींस 90 का फॉर्मेट, 180 फॉर्मेट, 270 फॉर्मेट, 360 फॉर्मेट, हमारे पास ये 4 फॉर्मेट हो।
अब इन फॉर्मेट्स को यूटिलाइज करने के लिए भी आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी। कौन सी बातें हैं, चलिए उनको भी देखते हैं। एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अक्षों के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्षैतिज अक्ष और एक वर्टिकल एक्सिस ऊर्ध्व अक्ष है। और इन एक्सिस की एक्सट्रीम एंड पॉइंट की लिमिट्स की अगर हम बात करें तो वर्टिकल एक्सिस पर जो लिमिट आती है वो है 90 और 270, 90 एंड 270, जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्षैतिज अक्ष पर आता है 180 एंड 360, तो यहां आता है 180 और 360। ये आता है। अब वर्टिकल एक्सिस की लिमिट्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको एक बात याद रखनी होगी कि 90 270 का फॉर्मेट चेंज के थ्रू सॉल्व किया जाता है। यहां चेंज होगा, कौन किस में उसको भी बाद में देखते हैं। जबकि 180 360 हॉरिजॉन्टल एक्सिस की लिमिट्स नो चेंज के थ्रू सॉल्व की जाती है, इसमें वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। इसका मतलब 90 फॉर्मेट एंड 270 फॉर्मेट चेंज के थ्रू सॉल्व होगा, जबकि 180 फॉर्मेट और 360 फॉर्मेट नो चेंज के थ्रू सॉल्व होगा। ओके, अब इन फॉर्मेट को एक एक करके स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले सबसे छोटा फॉर्मेट 90 फॉर्मेट लेते हैं। अब 90 फॉर्मेट क्या है, तो 90 डिग्री के अंदर किसी भी एंगल की वैल्यू को जोड़ दे या इसमें से किसी भी एंगल की वैल्यू को घटा दे, तो जनरल वैल्यू थीटा ले लेते हैं, तो 90 प्लस माइनस थीटा एक फॉर्मेट बन जाता है। ओके, 90 में कितने भी डिग्री के एंगल को जोड़े या इसमें से किसी भी एंगल को माइनस करें, तो ये 90 प्लस माइनस थीटा फॉर्मेट है। और 90 फॉर्मेट चेंज के थ्रू सॉल्व किया जाता है। इसका मतलब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज चेंज होंगे। कौन किस में चेंज होगा ये आपको याद रखना होगा। अब याद कैसे, ये आपको रखना है याद। तो यहां पर साइन कॉस में बदल जाएगा जबकि कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदलेगा जबकि कॉट टेन में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक सेक में बदल जाएगा। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। ये बातें आपको याद रखनी होंगी। क्लियर। अब चलिए फॉर प्रैक्टिकली क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें 0 से 90 के बीच के सारे एंगुलर वैल्यूज मींस 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, इसलिए हम 0 से 90 की बजाय 90 से बड़े एंगल की बात कर रहे हैं। तो 90 से बड़ा पहला फॉर्मेट लेते हैं, 90 से 180 के बीच के एंगल के बारे में बात करें। ओके, तो 90 प्लस माइनस के लिए चलिए हमने एंगल की वैल्यू ली, 90 से 180 के बीच में एक एंगल ले लेते हैं, सपोज 130 डिग्री का एक एंगल लिया। और इसके लिए सपोज कॉस की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं, cos 130 की वैल्यू निकालते हैं। तो cos 130 की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसे देखना होगा किस क्वाड्रेंट में आता है। 90 से 180 के बीच का एंगल है 130, इसका मतलब 90 का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ओके, 90 डिग्री की वैल्यूज दैट मींस 0 से 90 के बीच के फॉर्मेट की वैल्यूज के लिए ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें केवल 0 से 90 के बीच के एंगल ही पता है। इसलिए जो भी एंगल आपको दिया जाए उसे 0 से 90 के बीच के एंगल के फॉर्मेट में ब्रेक करना होता है। दैट मींस 130 को लिखा जा सकता है 90 प्लस कितना 40, हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर। तो 130 को 90 प्लस 40 लिखा जा सकता है। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि प्लस के बाद जो यहाँ प्लस माइनस के बाद जो भी यहाँ वैल्यू लिखी है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 की वैल्यू अगर है तब तो हम इस वैल्यू को बता सकते हैं, अदरवाइज हम इस वैल्यू को नहीं बता पाएंगे। क्लियर। तो यहां लिखा 40 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, इसका मतलब 130 की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, हम 130 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ओके, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करने की अगेन कोशिश करेंगे। लाइक हमसे कहा गया सपोज कॉट 150 डिग्री की वैल्यू बताओ कितना है, कॉट 150 की वैल्यू बताओ। तो 150 की वैल्यू 90 एंड 180 के बीच की वैल्यू, दैट मींस 90 से बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम 90 के फॉर्मेट से बड़ी वैल्यू तो प्लस कितना 60, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। दैट मींस इस वैल्यू को cot 90 प्लस 60 लिखा जा सकता है। नाउ प्लस माइनस के बाद की वैल्यू है 60 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता है, 60 की वैल्यू अगर पता है तो दैट मींस 150 की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्लियर, क्योंकि 60 की वैल्यू हमें पता है, सो 150 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। नाउ अब आता है 90 प्लस माइनस का फॉर्मेट। तो 90 प्लस माइनस में हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, 90 डिग्री में कुछ भी जोड़ेंगे तो कहां जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू प्लस होती है या माइनस होती है, यहाँ केवल साइन और कॉस प्लस है तो कॉट की वैल्यू माइनस होगी, इसलिए वैल्यू माइनस आनी चाहिए। ओके, नाउ 90 प्लस माइनस चेंज के थ्रू सॉल्व किया जाता है, तो कॉट किस में चेंज हो जाएगा, 10 में चेंज हो जाएगा।
तो कॉट की वैल्यू चेंज होकर 10 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद हम 90 प्लस माइनस छोड़ देते हैं, केवल 60 लेते हैं। इसका मतलब कॉट 150 को माइनस 1060 लिखा जा सकता है। अब 1060 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो 1060 की वैल्यू होती है √3, इसलिए कॉट 150 की वैल्यू हो जाएगी माइनस √3। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपसे कहा गया कॉस 135 डिग्री की वैल्यू बताओ कितना होता है। कॉस 135 की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, कितना होता है ये बताना। तो 135 वैल्यू 90 से 180 के बीच की वैल्यू है। इसका मतलब हम इसको 90 फॉर्मेट से फाइंड कर सकते हैं। सो 90 से बड़ा है तो प्लस कितना 45, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। और 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, इसलिए 135 की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नाउ 90 प्लस, तो 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 में कुछ भी जोड़ेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस की वैल्यू प्लस या माइनस? कॉस हो जाएगा नेगेटिव, इसका मतलब साइन आएगा माइनस। अब 90 प्लस माइनस चेंज होता है, तो कॉस चेंज हो जाएगा किस में? साइन में। सो वैल्यू आनी चाहिए साइन की। अब साइन कितना? तो 90 प्लस माइनस छोड़ देते हैं 45। नाउ साइन 45 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, दैट इज 1/√2, माइनस इसके साथ है, दैट मींस cos 135 की वैल्यू -1/√2 हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्लस में या माइनस किसी में भी हो सकता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमसे कहा गया साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ कितना है। साइन 120 बताना है कितना हो। तो 120 डिग्री 90 से 180 के बीच की वैल्यू है, इसलिए हम 90 का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो 90 से बड़ी वैल्यू है तो प्लस कितना 30, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। नाउ 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, प्लस माइनस के बाद जो भी वैल्यू है वो 0, 30, 45, 60 और 90 में से एक वैल्यू है, दैट मींस इसकी वैल्यू हमें पता है। सो 120 की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्लियर? नाउ 90 प्लस मींस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू प्लस या माइनस? तो साइन प्लस होता है, इसलिए प्लस। 90 प्लस माइनस चेंज होता है, इसका मतलब साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा। अब 90 प्लस माइनस छोड़ दीजिए, 30 हो जाएगा। नाउ cos 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इट मींस sin 120 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेट एक्सिस की अगली लिमिट आती है 90 के बाद 180। अब 180 का फॉर्मेट देखते हैं। तो 180 डिग्री में किसी भी एंगल को जोड़ें या इसमें से किसी भी एंगल को माइनस करें तो ये 180 प्लस माइनस थीटा का फॉर्मेट हो जाता है। और 180 प्लस माइनस हॉरिजॉन्टल एक्सिस की लिमिट है, तो नो चेंज के थ्रू सॉल्व होगा। इसका मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को चेंज नहीं करना है। दैट मींस जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया गया है उसी को लेकर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अब कौन से एंगल के लिए 180 का फॉर्मेट यूज करते हैं? जनरली हम किसी भी फॉर्मेट को जस्ट 90 डिग्री की रेंज के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो ऐसे में 180 के फॉर्मेट में अगर 180 में प्लस माइनस 90 किया जाए तो यहां पहुंच जाएंगे, और 180 में से कुछ भी माइनस किया जाए तो यहां चले जाएंगे। इसका मतलब 90 से 270 के बीच के किसी भी एंगल के लिए 180 के कॉन्सेप्ट को यूज किया जा सकता है। क्लियर? तो 90 से लेकर के 270 के बीच के किसी भी एंगल को 180 के फॉर्मेट से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन 90 से 180 को तो अभी हमने 90 के फॉर्मेट से फाइंड किया था, उससे भी फाइंड किया जा सकता है और 180 से भी फाइंड किया जा सकता है। हम दोनों से फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। लेट हमसे कहा गया tan 150 डिग्री की वैल्यू बताओ कितना है। tan 150 बताना। हम यूज कर रहे हैं 180 फॉर्मेट, और 180 का फॉर्मेट कहां यूज किया जाता है? 90 से लेकर के 270 के बीच के किसी भी एंगल को फाइंड करने के लिए 180 यूज कर सकते हैं। तो दैट मींस ये 90 से 270 के बीच का एंगल है, तो इसके लिए हम 180 फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। तो 180 से छोटा है, माइनस करेंगे, कितना माइनस करें? 30। दैट मींस इसको ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर? अब प्लस माइनस के बाद की एंगुलर वैल्यू 0, 30, 45, 60 पांचों में से एक एंगल है 30। दैट मींस इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नाउ 180 माइनस का मतलब 180 होता है यहां, इसमें से कुछ भी माइनस करेंगे कहां चले जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू प्लस होती है या माइनस होती है? सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और cos एक पॉजिटिव होता है, तो tan की वैल्यू नेगेटिव माइनस होगी। ओके? चेंज नो चेंज? नो चेंज, क्योंकि 180 प्लस माइनस नो चेंज होता है, तो tan ही रहेगा। 180 प्लस माइनस छोड़ दीजिए, 30 हो जाएगा। सो दैट इज माइनस tan 30 डिग्री। अब tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दैट इज tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है, इसलिए tan 150 की वैल्यू -1/√3 हो जाएगी। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट 180 से बड़ा 270 के बीच का कोई एंगल दिया गया। सपोज आपसे कहा गया 240 डिग्री साइन की वैल्यू आइडेंटिफाई करो कितना हो।
साइन 240 फाइंड आउट करना है कितना होता है। तो 240 90 से 270 के बीच का एंगल है, दैट मींस 180 का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ 180 से बड़ा एंगल है तो प्लस करेंगे कितना 60, और 60 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता है, दैट मींस साइन 240 की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नाउ 180 प्लस 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तो कहां चले जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू प्लस या माइनस, यहाँ tan और cot पॉजिटिव होता है तो साइन नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस आएगा। 180 प्लस माइनस नो चेंज, इसका मतलब चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ही रहेगा। 180 प्लस माइनस छोड़ देते हैं 60, साइन 60 हो जाए। साइन 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो साइन 60 होता है √3/2, दैट मींस साइन 240 की वैल्यू -√3/2 हो जाती है। क्लियर? लेट आपसे कहा गया कॉसेक 150 डिग्री की वैल्यू बताओ कितना, कॉसेक 150 की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है कितना होता है। और 150 90 से 270 के बीच का एंगल है, इसका मतलब 180 का कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है, बट ये एंगल 180 से छोटा है तो माइनस करें कितना 30, दैट मींस 150 को ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज नाउ 180 माइनस के बाद जो एंगुलर वैल्यू वो 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें पता है, दैट मींस 150 की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ 180 माइनस 180 में से कुछ भी माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक की वैल्यू प्लस या माइनस, तो कॉसेक होता है प्लस। चेंज नो चेंज, तो 180 प्लस माइनस नो चेंज, तो कॉसेक ही रहेगा। 180 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 30। अब कॉसेक 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है कॉसेक 30, तो कॉसेक किसका रिवर्स होता है, साइन का रिवर्स होता है। साइन 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए, साइन 30 होता है 1/2 का रिवर्स कितना हो जाएगा 2, दैट मींस कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाती है 2, सो कॉसेक 150 की वैल्यू +2 होती है। क्लियर? इस तरह से 90 से 270 के बीच के किसी भी एंगल की वैल्यू को हम 180 कॉन्सेप्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर 90 180 के बाद अगली लिमिट आती है 270 फॉर्मेट। चलिए 270 फॉर्मेट देखते हैं। तो 270 डिग्री में किसी भी एंगल को जोड़ें या इसमें से किसी भी एंगल को माइनस करें, तो ये हमारा एक फॉर्मेट हो गया 270 प्लस माइनस थीटा। और 270 वर्टिकल एक्सिस की लिमिट है। वर्टिकल एक्सिस किस तरह से सॉल्व होता है, चेंज के थ्रू। इसका मतलब इसको हम चेंज के थ्रू सॉल्व करेंगे। चेंज किसको किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज चेंज होंगे, सेम वैसे ही जैसे 90 का फॉर्मेट था। इसका मतलब साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, tan कॉट में बदलेगा, कॉट tan में बदल जाएगा, एंड सेक कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक सेक में बदल जाएगा। ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। क्लियर? साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक। तो जो 90 प्लस माइनस फॉर्मेट था ठीक वही 270 प्लस माइनस में भी यूज किया जाता है। क्लियर? अब कौन से एंगल्स के लिए फाइंड कर सकते हैं, तो 270 के दोनों तरफ की एक्सट्रीम एंड पॉइंट की लिमिट्स 180 से लेकर के 360 के बीच के किसी भी एंगल की वैल्यू को हम 270 फॉर्मेट से फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए फॉर एग्जांपल हमारे पास है 210 डिग्री वैल्यू फॉर tan आइडेंटिफाई करना है। tan 210 की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है कितना होता है। अब 210 180 से बड़ा है, दैट मींस 270 का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो 270 के थ्रू 270 से छोटी वैल्यू तो माइनस करें, कितना माइनस करें 60, माइनस करने पर 210 होता है। तो 210 को ऐसा लिखा जा सकता है, दैट इज नाउ 270 माइनस 270 में से माइनस करेंगे कुछ भी तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, हम थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू प्लस या माइनस, तो tan होता है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव आंसर आएगा। नाउ 270 प्लस माइनस चेंज नो चेंज, तो नो चेंज, सॉरी चेंज होगा। तो tan किस में बदलेगा, tan बदल जाएगा कॉट में, तो tan बदलता है कॉट में। नाउ 270 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 60 लीजिए, कॉट 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, tan 210 की वैल्यू हो जाएगी। नाउ कॉट 60 अगर याद नहीं है तो कॉट tan का रिवर्स होता है, तो tan 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए। tan 60 होता है √3 का रिवर्स करेंगे 1/√3, सो cot 60 की वैल्यू 1/√3 हो जाती है। इट मींस tan 210 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमसे कहा गया cos 300 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी, cos 300 बताना है कितना हो। अब 300 डिग्री की वैल्यू 180 से 360 के बीच की वैल्यू, दैट मींस 270 का कांसेप्ट यूज कर सकते हैं। 270 से बड़ी वैल्यू तो प्लस कितना जाता है 30, इट मींस 300 को हम 270 प्लस लिख सकते हैं, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, 270 यहां है, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे कहां चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू प्लस या माइनस, तो cos पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस। 270 प्लस माइनस चेंज नो चेंज, तो चेंज cos किस में बदलता है, साइन में बदल जाएगा, तो cos की जगह हो जाएगा साइन, सो इट वुड बी साइन। 270 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 30 हो जाएगा। अब साइन 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो साइन 30 होता है 1/2, इट मींस cos 300 की वैल्यू 1/2 हो जाती है। क्लियर?
कोऑर्डिनेट एक्सिस की लास्ट लिमिट है 360 डिग्री। नाउ 360 डिग्री की लिमिट को यूटिलाइज करने के लिए 360 में किसी भी एंगल को जोड़ें या इसमें से किसी भी एंगल को माइनस करें तो कॉन्सेप्ट बनता है 360 प्लस माइनस थीटा। नाउ 360 प्लस माइनस थीटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 360 कौन सी लिमिट है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस की लिमिट, नो चेंज के थ्रू सॉल्व की जाएगी। इसका मतलब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज चेंज नहीं होंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया है उसी में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, चेंज नहीं किया जाएगा। अब ऐसे में 360 का फॉर्मेट कौन से एंगल के लिए सॉल्व कर सकते हैं? तो 360 की लोअर लिमिट है 270, लेकिन 360 से बड़ा कोई भी लिमिट इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में तो है ही नहीं। इसका मतलब 270 से बड़ा कितने भी डिग्री का एंगल हो उसके लिए हम 360 का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए एंगल लेते हैं। लेट आपसे कहा गया 330 डिग्री साइन की वैल्यू आइडेंटिफाई करो कितना होता है। साइन 330 कितना होता है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो 270 से बड़ा एंगल, इसका मतलब 330 का कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। 330 को हम 360 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि 360 से छोटा है, माइनस करेंगे 30 डिग्री। दैट मींस इसे ऐसा लिखा जा सकता है, दैट इज ओके। नाउ 360 माइनस 360 में से किसी भी एंगल को अगर माइनस किया जाए तो कौन सा क्वाड्रेंट? दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू प्लस या माइनस? तो फोर्थ में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? माइनस। चेंज नो चेंज? चेंज। यहाँ पर 360 प्लस माइनस में नो चेंज होता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं करेंगे, ये साइन ही रहेगा। नाउ 360 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 30 डिग्री। अब 30 की वैल्यू हमें पता है, सो 330 की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो sin 30 कितना होता है? दैट इज 1/2। इट मींस sin 330 की वैल्यू -1/2 होती है। क्लियर? लेट आपसे 360 से बड़े किसी एंगल की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया, और बड़ा मान लिया काफी बड़ी एंगुलर वैल्यू। लेट आपसे कहा गया cos 840 की वैल्यू बताओ कितना है, और ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस की लास्ट लिमिट 360 से बहुत बड़ी वैल्यू। जब हमारी एंगुलर वैल्यू 360 से बड़ी हो तो सबसे पहला स्टेप होता है इस एंगुलर वैल्यू को 360 से डिवाइड कीजिए। तो 360 1 जा 360 2 720 3 1080 ज्यादा हो जाएगा तो 2 टाइम्स 720 हो जाएगा, बचेगा 0 2 एंड 1 120 बचा। इट मींस 840 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड प्लस 120। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर? तो 840 की जगह लिख सकते हैं 360 कितनी बार? 2 टाइम्स डिवाइड हुआ एंड प्लस रिमाइंडर कितना? 120। दैट मींस 840 को हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ 360 के जितने भी मल्टीपल्स हों वो सभी 360 के फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। दैट मींस 360 की मल्टीप्लाई में होल नंबर में अगर कोई भी वैल्यू दी है तो ये 360 का ही फॉर्मेट है। दैट मींस ये 360 प्लस होगी। अब 360 प्लस का मतलब, नाउ प्लस माइनस याद रखिएगा, प्लस माइनस के बाद एंगुलर वैल्यू नहीं देखी जाती कितनी है, केवल और केवल हम देखते हैं कि हम फॉर्मेट क्या यूज कर रहे हैं। हम 360 प्लस यूज कर रहे हैं। 360 डिग्री में कुछ भी प्लस करेंगे तो कहां चले जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। रिमेंबर, हमें एंगल का मेजरमेंट नहीं देखना होता, हमें केवल फॉर्मेट देखना होता है कि हम फॉर्मेट क्या फॉलो कर रहे हैं। 360 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस, हम केवल फॉर्मेट देखते हैं और उसके थ्रू कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं वो लिया जाता है। तो 360 प्लस हुआ तो 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, इसलिए प्लस। ओके, नाउ 360 प्लस माइनस नो चेंज, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा तो cos ही रहेगा। 360 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 120 डिग्री होगी। अब 120 की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें तो केवल 5 ही स्पेसिफिक एंगल की वैल्यूज पता है, 0 30 45 60 एंड 90, और ये 90 से बड़ा एंगल है तो 90 से बड़ा होने पर दोबारा से कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो 180 कहां आता है? 90 टू 180 के बीच में आता है, इसका मतलब 90 या 180 में से किसी भी कॉन्सेप्ट के थ्रू इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, तो लेट 180 ले लेते हैं। तो 180 से छोटा है, माइनस करेंगे, कितना माइनस करें? 60। इट मींस 120 को ऐसा लिखा जा सकता है, दैट इज नाउ 180 माइनस, तो 180 माइनस कहां चले जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू प्लस या माइनस? सेकंड में केवल साइन और cosec पॉजिटिव होता है तो cos की वैल्यू नेगेटिव होगी। चेंज नो चेंज, 180 प्लस माइनस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की लिमिट है नो चेंज, इसका मतलब cos ही रहेगा। 180 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 60 हो जाता है। cos 60 की वैल्यू अब आपको याद होनी चाहिए, तो cos 60 होता है 1/2। इट मींस cos 840 की वैल्यू -1/2 होती है। क्लियर? लेट एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपसे कहा tan 1320 डिग्री की वैल्यू बताओ कितना होता है। 1320 डिग्री tan के लिए फाइंड आउट करना है कितना होगा। 1320 360 से बहुत बड़ी वैल्यू है, तो सबसे पहले 360 से इसको डिवाइड करते हैं। 360 से 1320 को डिवाइड किया,
जितनी बार भी डिवाइड होता है कर लेते हैं। तो 1 टाइम 360, 2 टाइम 720, 3 टाइम 1080, 4 टाइम 1440, ज़्यादा हो गया तो 3 टाइम्स हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइम हो जाएगा 1080, माइनस किया 042। इट मीन्स 1320 को लिखा जा सकता है 360 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड प्लस 240। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। दैट इज नाउ 360 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो 360 के फॉर्मेट को ही फॉलो करते हैं। तो 360 मल्टीप्लाइड बाय जो भी है ये 360 हो गया हमारे लिए। तो 360 प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? 360 यहां हुआ, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे कहां चले जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू प्लस होती है या माइनस? तो फर्स्ट में सब प्लस है, ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। चेंज नो चेंज, 360 प्लस माइनस नो चेंज, तो 10 ही रहेगा। नाउ 360 प्लस माइनस छोड़ दीजिए तो एंगुलर वैल्यू 240 आती है। बट 240 डिग्री की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, तो 240 के लिए फिर से कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 240 कहाँ आता है? 180 और 270 के बीच में आता है। इसका मतलब 180 से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 270 से भी वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेट 180 यूज करते हैं। तो 180 के थ्रू अगर हम देखें तो 180 से बड़ा एंगल है तो प्लस करेंगे, कितना? 60। दैट मींस 240 को ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ 180 प्लस चेंज नो चेंज या फिर माइनस प्लस, वो आपको याद होना चाहिए। तो 180 प्लस माइनस किसमें है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। चेंज नो चेंज, तो नो चेंज, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा, 10 ही रहेगा। नाउ 180 प्लस 180 में कुछ भी जोड़ेंगे कहां चले जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू प्लस या माइनस? 10 पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस आएगा। 180 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 60 हो जाएगा। और tan 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स, दैट इज √3। इसका मतलब tan 1320 की वैल्यू √3 होती है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का साइड के साथ रिलेशन, 5 स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज और इसके अलावा 90 डिग्री से बड़े एंगल्स की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट देखे थे। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर ही ट्रिग्नोमेट्री आगे बढ़ती है। अब ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर हो गए हों तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे YouTube चैनल का एड्रेस है होम स्टडी बाय गोविंद सर। इसके अलावा हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। हमारे टेलीग्राम एड्रेस दैट इज़ दिस वन। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। हमारा फेसबुक पेज का एड्रेस सेम वही है जो हमारे YouTube चैनल का एड्रेस है, दैट इज़ होम स्टडी बाय गोविंद सर। Thank you.